अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने KMG कैट टेस्ट की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है या KMG कैट टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। वहाँ पर आके आप लोगों ने सर्च बार में ये चीज़ सर्च करनी है cat.kmu.edu.pk, ठीक है। या फिर मैं KMU की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग उस पर भी क्लिक करके डायरेक्टली KMU की वेबसाइट पे जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लोग गूगल क्रोम पे आकर ये चीज़ भी सर्च करते हो तो आप लोग डायरेक्टली KMU की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आप लोगों के पास KMU की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसे जो है वो नीचे से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो टेस्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोग फर्स्ट टेस्ट के लिए जो है वो 1 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो, सेकंड टेस्ट के लिए आप लोग 4 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो और थर्ड टेस्ट के लिए आप लोग 7 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे टेस्ट डेट्स भी देख सकते हो कि फ़र्स्ट टेस्ट हमारे पास 9 जुलाई को है, सेकंड टेस्ट जो है वो 13 अगस्त को है और थर्ड टेस्ट हमारे पास 14 अक्टूबर को है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इसको नीचे फर्दर स्क्रॉल करो तो आप लोगों के पास यहाँ पे टेस्ट पैटर्न मेंशन है। अब ये चीज़ किसी को भी नहीं पता कि KMG कैट वाले जो है वो इस मरतबा इस पैटर्न को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो है वो ये पैटर्न यहाँ पे मौजूद था, लेकिन KMG कैट टेस्ट में सिर्फ 50 MCQs आए थे, ठीक है। अब इस मरतबा का क्या सीन होता है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर लूँगा किसी ना किसी से, और अगर कंफर्म हो गया तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग KMG कैट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने आप को जो है वो इसी पैटर्न के साथ जो है वो प्रिपेयर करो, ठीक है। 35 MCQs बायो के, 30 केमिस्ट्री के, 20 फिज़िक्स के और 15 जो है ये बाकी पोर्शन इंग्लिश के, पाकिस्तान स्टडीज़ के या इस्लामियात के। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग पैटर्न पे, सिलेबस पे जो है वो इन डिटेल बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग सिंपल जो है वो इस ग्रीन बॉक्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग ग्रीन बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग जो है वो इसी अकाउंट को लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद जो है वो आप अप्लाई करोगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि अकाउंट क्रिएट करने में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें मांग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना CNIC मेंशन करना है विदाउट डैशेस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कोई पासवर्ड सेट कर लेना है अपनी मर्ज़ी का। उस पासवर्ड को जो है वो कंफर्म करके यहाँ पे दोबारा मेंशन करना है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आप CNIC यहाँ पे लिखोगे वो आपका अपना CNIC होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मेरा CNIC नहीं बना हुआ, तो आप लोग अपना बेफॉर्म लोगे, वहाँ पर आपका CNIC नंबर मैंशन होता है, तो आप लोगों ने वही नंबर जो है वो 13 डिजिट्स का जो है वो नंबर जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आप लोग जो यहाँ पे पासवर्ड सेट करोगे उसे अपने पास लाजमी नोट करना है, क्योंकि टेस्ट से एक हफ़्ता पहले आप लोगों ने नंबर स्लिप्स भी इसी पोर्टल से डाउनलोड करनी होती हैं। फिर उस वक्त स्टूडेंट्स को मसला होता है, उनको अपना पासवर्ड याद नहीं होता, फिर बहुत से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो आप लोगों ने अपना CNIC तो सबको याद होता है, लेकिन अपने पासवर्ड को जो है वो किसी न किसी जगह पर लिख के रख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी पर्सनल ईमेल यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद जो है वो अपने CNIC का इशू डेट। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है। इस कॉलम में जो कुछ भी लिखा होगा ऑरेंज बॉक्स में, इसको आप लोगों ने एज इट इज उठा के यहाँ पे मैंने लिख लेना है। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लोगे। जैसे ही आप लोग क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो बन जाएगा। जब आप लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने केयरफुली रीड कर लेना है। हाँ, इन इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो लिखनी है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है, ठीक है। अगर आप लोग गलत या फेक इन्फॉर्मेशन पुट करोगे तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होगे, ठीक है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती से गलत इन्फॉर्मेशन जो है पुट कर देते हैं, तो वो भी उसके ज़िम्मेदार भी आप लोग खुद होगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने टिक करना है। उसके बाद एक्सेप्ट कंडीशंस एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स जो है वो पुट करनी है एक्यूरेटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, अपना नाम, फुल नेम, उसके बाद फादर नेम के बाद आप लोगों ने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल के बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो मेंशन करना है। पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद नीचे
अपने कोई से भी 2 मोबाइल नंबर्स एंटर करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है तो आप लोग एक ही पुट कर लो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, ये डायरेक्टली आपको आपकी गैलरी में लेके चले जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है और उसको अपलोड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि आप लोगों की जो प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, उसका साइज़ 512 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 512 KB से ज़्यादा होगा आपकी पिक्चर का साइज़ तो वो अपलोड नहीं होगी। पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपलोड करने की कोशिश करनी है। अगर तो होगी वेल एंड गुड। कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे इशू आता होता है कि उनकी पिक्चर अपलोड नहीं होती, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो फाइल है उसका साइज़ ज़्यादा है। तो कुछ एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं प्ले स्टोर पे या मोबाइल ऐप पे, तो आप लोगों ने वहाँ से पिक्चर्स का साइज़ रिड्यूस करने वाली एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेनी है। अपने पिक्चर की जो साइज़ है, पिक्चर का जो साइज़ है उसको रिड्यूस करना है और उसके बाद जब आप लोग उसको अपलोड करोगे तो वो ईजिली अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग ऐड पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस जो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने 2 काम करने हैं। सबसे पहले अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप लोग किसी भी सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोगों के घर के नज़दीक जो सेंटर है ना, आप लोग उसको प्रेफर करो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने टेस्ट सेलेक्ट करने हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। आप लोग एक भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, तीनों भी कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप लोग पहले सिर्फ एक ही टेस्ट के लिए अप्लाई करो, अगर खुदाना ख्वास्ता आपका वो टेस्ट अच्छा ना हुआ फिर दोबारा आके आप लोग जो है वो सेकंड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर खुदाना ख्वास्ता वो भी किसी का अच्छा नहीं होता फिर वो दोबारा आकर थर्ड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो एक मरतबा ही जो है वो तीनों टेस्ट के लिए 2 टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अभी आप लोग सिर्फ एक टेस्ट के लिए अप्लाई करो। अगर आपके उसमें मार्क्स अच्छे आ गए तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट 2 टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपने जो भी टेस्ट सेलेक्ट करना है उसके आगे आप लोगों ने इस तरह से टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे आके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो रीचेक कर लेना है दोबारा से। अगर आप लोगों ने गलती से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत पुट कर दी है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके चेंज पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे टिक करके आप लोग जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने पिक्चर को चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अपनी पिक्चर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आप लोगों ने इसको नीचे से स्क्रॉल करना है। अब फॉर एग्जांपल पहले किसी स्टूडेंट ने जो है वो कोई एक टेस्ट सेलेक्ट किया और अब वो चाहता है कि वो दूसरा टेस्ट भी दे, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर अनदर टेस्ट, ठीक है। और अगर किसी ने बाद में भी जो है वो किसी दूसरे टेस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो वो सेम प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करेगा, अपने अकाउंट को लॉगिन करेगा, यहाँ पे आके इस पर क्लिक करेगा और अपना जो है वो दूसरे टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ से आप लोग अपने टेस्ट सेंटर को भी एडिट कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो शेड्यूल कर लिया है कोई टेस्ट, आपने 2 टेस्ट शेड्यूल कर लिए हैं और अभी आपका इरादा बनता है कि आप लोग जो है वो सिर्फ एक ही टेस्ट देते हो, तो आप लोग यहाँ से अपने उस टेस्ट शेड्यूल को डिलीट भी करवा सकते हो, ठीक है। बाकी टेस्ट से जो है वो 1 हफ़्ता पहले आप लोग इसी अकाउंट को लॉगिन करोगे और यहाँ से जो है वो अपने टेस्ट की रोल नंबर स्लिप्स भी जो है वो डाउनलोड कर लोगे। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोगों ने अपना आईडी और पासवर्ड नहीं भूलना। ये जो आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया है अप्लाई करने के लिए, इस पासवर्ड को, इस आईडी को नहीं भूलना, ठीक है। जैसे ही आप लोग ये सारी चीज़ें रिचेक कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपने इस फॉर्म को सबमिट कर लेना है और अपनी बैंक डिपॉजिट स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आप लोग जो है वो इन पे क्लिक करके अपनी डिपॉजिट स्लिप्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग स्लिप्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास जो है वो स्लिप्स ओपन हो जाएंगी। आप लोगों ने यहाँ से उनको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे लास्ट में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं कि फ़ी स्लिप आपने बैंक में जमा करवाने के बाद दोबारा से उसकी पिक्चर लेनी है, इसी पोर्टल पे आना है और उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद विदिन 48 आवर्स आपकी जो है वो फ़ी स्लिप वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। और कहता है कि अगर इन केस किसी स्टूडेंट का जो है वो पेमेंट वेरीफाई नहीं होती तो आप लोग इन कॉन्टैक्ट्स नंबर के साथ जो है वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने इन कॉन्टैक्ट्स नंबर को जो अपने पास नोट कर लेना है, बल्कि नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वो फ़ी स्लिप होगी उसमें ये मैंशन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंशन है कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करवा सकते। आप लोगों ने बैंक जाना होगा, वहाँ पे पेमेंट करवानी होगी। पेमेंट करवाने के बाद उस स्लिप की जो है वो एक अच्छी सी पिक्चर लेनी होगी। यहाँ पे दोबारा से इस अकाउंट को लॉगिन करके उस पिक्चर को अपलोड करना होगा,
ठीक है। फिर 48 हावर्स के अंदर अंदर आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। अगर वेरीफाई हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर इन केस वेरीफाई नहीं होती तो आप लोगों ने इन नंबर्स पे जो है वो कॉन्टैक्ट करना है और उनके साथ अपना इशू जो है वो या प्रॉब्लम जो है वो शेयर करना है। और ये जो आप फ़ी जो है वो एक मरतबा सबमिट करवा दोगे तो ये आपको रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में ये चीज़ लिखा हुआ है कि रोल नंबर सिर्फ उन स्टूडेंट्स को इश्यूज़ होंगी जिनका पेमेंट जो है वो वेरीफाई होंगी, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिनकी पेमेंट वेरीफाई नहीं होंगी उनको रोल नंबर जो है वो इश्यूज़ नहीं होंगे। तो इन दिस एंड डैट पे आप लोग KMU कैट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।